रात के सुकून भरे लम्हों में हाथों में जब मेहंदी की खुशबू घुल जाए तब लगता है त्योहार सिर्फ एक दिन नहीं, एक पूरा एहसास है। तो हम तीनों माँ बेटी ने रात को खूब हंसी ठिठोले करते हुए मेहंदी लगाई, यानी कि मेरे मेहंदी लगाई बड़ी बेटी ने, और छोटी बेटी जो है अपना हंसी मजाक सब, बहुत अच्छा माहौल होता है उस समय यार। और ये सुबह मेहंदी का रंग बहुत प्यारा आया और सुबह मेरी रसोई से उठी नाश्ते की खुशबू। यहाँ बनाए हैं मैंने मूंग की हरी दाल के चीले। भाई इसके बिना तो काम हो नहीं सकता। पहले बच्चों को नाश्ता पानी ये सब होना ज़रूरी है, फिर घर का सारा काम ख़त्म करके नहा धो के अब कर रही हूँ मैं शाम के खाने की तैयारी। सब कुछ अभी रेडी करके रख दूंगी। एक्चुअली शाम नहीं, दोपहर से ही मैंने ये शुरुआत कर दी थी, क्योंकि काफ़ी समय लग जाता है फिर शाम को अपना तैयार होना, वो भी पूरा एक समय ले ही लेता है। तैयार होना भी अपने आप में एक काम बन जाता है। तो यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स को कट कर लिया, और ये किशमिश कुछ ज़्यादा ही बड़ी हैं इसलिए मैंने इनको कट कर दिया, अदरवाइज़ तो ऐसे ही डाल देते हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं होती तब तो ये वाले छोटे मोटे काम होते हैं ना, ये भी काफ़ी समय ले लेते हैं। एक्चुअली इनको पहले करके रख लेना चाहिए, लेकिन कोई नहीं, जब हो जाए तभी अपना टाइम मैनेज हो जाना चाहिए। बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले कर रहे हो बाद में कर रहे हो, तो समय है तो कर लिया मैंने। पहले समय मुझे मिला नहीं कि मैं इनको कट करके रख लेती, तो कोई नहीं। यहाँ मैंने खीर की तैयारी कर दी है, मतलब चावल भिगो के रख दिए हैं और आलू बॉयल हो गए हैं। सिंपल आलू की सब्जी, भंडारे वाली कचौरी, इसलिए ज़्यादा आलू उबाल दिए हैं कि इसी की थोड़े से आलू की कचौरी बन जाएगी और सब्जी भी। तो सिंपल अपनी थाली तैयार हो जाएगी, पूरी कचौरी और आलू की सब्जी, खीर, रायता, एक ट्रेडिशनल थाली मेरी तैयार हो जाएगी खाने की। तो यहाँ भंडारे वाली आलू की सब्जी बना दी है, जीरा, खड़े मसाले और 2 लाल मिर्च, और बाकी वही अपने इंडियन देसी मसाले, हल्दी मिर्ची धनिया डालकर, और डाल दिया है मैंने इसमें टमाटर। अब भूनेंगे तब तक के तेल अलग ना हो जाए, बस सिंपल होती है सबसे सब्जी। और पूरी के साथ तो इसका स्वाद जो है दुगना हो जाता है। वैसे तो मुझे हमेशा ये वाली सब्ज़ी पसंद है, हमेशा बहुत अच्छी लगती है, कभी भी खिला लो। बच्चों को छोड़कर, बच्चों को कम पसंद आती है, उनको सूखी आलू की सब्ज़ी हो या कचौरियाँ वगैरह हो, इसीलिए ज़रूर बना रही हूँ मैं कचौरियाँ। अगर वो आलू की सब्ज़ी नहीं खाएंगे तो कचौरियाँ खा लेंगे, लेकिन उनको ये सब्ज़ी मैंने जब बनाई तो काफ़ी पसंद आई। क्योंकि ये व्लॉग आपको ना बाद में मिल रहा है इसलिए मैं बता पा रही हूँ, अदरवाइज़ वो सब्ज़ी वगैरह कम पसंद करते हैं। और यहाँ मेरी खीर के लिए चावल मैंने बॉईल कर दिए हैं। अगर इस तरीके से खीर बनाओ ना तो बहुत जल्दी बन जाती है। अगर कच्चे चावलों को दूध में हम बॉईल करते हैं ना तो बहुत टाइम लगता है। मैं तो भी हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, क्विक खीर बन के तैयार हो जाती है। चावलों को अच्छे से पका लेती हूँ 2-3 विसल मार के, और फिर दूध में डालकर उनको पकाओ, और फटाफट से ड्राई फ्रूट्स डालो, चीनी डालो, और हरी इलायची तो मस्ट है, इसके बिना भाई खीर बिल्कुल अधूरी है। चाहे ड्राई फ्रूट्स मेरे हिसाब से कम हो, लेकिन इलायची खूब, मतलब 4-5 इलायची तो खूब अच्छे से डाली जाए तो खीर का मज़ा स्वाद दुगना हो जाता है। तो मेरी खीर ऑलमोस्ट तैयार हो गई है, और यहाँ कर रही हूँ मैं कचौरी की तैयारी। तो बस कचौरी में वही है, उसके फिलिंग बनाने के लिए आलू बॉईल करके मैश करें उसमें, और मिर्ची नमक सौंफ ज़रूर डालिए, इससे डाइजेशन के लिए भी अच्छा रहता है। और बस धनिया हरी मिर्च जो डालना चाहें। और आटे में मैंने जीरा और नमक डाला है। कचौरियों का आटा मैं इसी तरीके से गूंथती हूँ, और पूरियों का सिंपल थोड़ा टाइट होता है ना, तो इसलिए दोनों आटे अलग अलग गूंदने पड़ते हैं। और ये लीजिए मेरा रायता भी तैयार हो गया है, बूंदी का रायता। तो मैं 5 बजे तक अपना खाना पीना बनाकर तैयार कर दिया था। मतलब पूरी और कचौरियाँ है जब सब खाएंगे ना गरम गरम तभी बनाऊंगी। बाकी मेरा सारा खाना तैयार हो गया है, अब बारी आएगी तैयार होने की। तो उससे पहले भी छोटे मोटे इतने काम होते हैं ना। अब डोडो का पानी भी ख़त्म हो रखा था, तो अब वो भी भरना था। ये मिट्टी का बर्तन उसका रख दिया है ताकि गर्मियों में ना थोड़ा ठंडा उसको पानी मिलता रहे। तो काफ़ी समय से मिट्टी का बर्तन मैंने रख रखा है उसके पानी के लिए। और छोटे मोटे ये जो काम है ना, ये तो कभी ख़त्म नहीं होंगे, चाहे पूजा हो कुछ भी हो। अवॉइड कर दो तो वो बात दूसरी है, लेकिन कुछ चीज़ें अवॉइड नहीं की जाती। तो बस
जो सामान इधर उधर रखा हुआ था उसको अपनी जगह रखना, और बाकी अब मेरी तैयारी शुरू हो जाएगी शाम की। तो जी आज है तीज, और वही लेडीज़ प्रॉब्लम की वजह से वही पूजा वगैरह तो आज मेरा पॉसिबल है नहीं, लेकिन फिर भी त्यौहार तो त्यौहार है। तो सुहागनों का त्यौहार है तो थोड़ा सा साज श्रृंगार तो करना बनता ही है, तो वो मैं पूरा रिचुअल्स करूँगी। सिर्फ पूजा पाठ को थोड़ा सा थम के वो सब बच्चे करेंगे। बाकी आज मैं ये वाली साड़ी पहनने वाली हूँ। खाना वगैरह बना दिया है और बाकी सारे काम घर के हो चुके हैं, और अब मैं पहनने वाली हूँ अपना साड़ी। तो ये साड़ी है, मतलब नई साड़ी तो नहीं ली है मैंने, तो आज मैं ये साड़ी ड्रेसअप करूँगी। वैसे बहुत तो जी यहाँ मैं तैयार हो चुकी हूँ। अब हरियाली तीज है तो सब कुछ हरा हरा, चूड़ियाँ हरी, साड़ी हरी, तो रेडी हो चुकी हूँ शाम की। पूजा तो खैर मैंने नहीं करी थी, बेटी ने की, क्योंकि बस मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। पूजा नहीं करनी थी, बाकी सारे रिचुअल्स तो करने ही थे। एक गृहिणी होने के नाते और एक सुहागन का तो ये परम कर्तव्य हो जाता है कि जितने भी अपनी संस्कृति है उसको अच्छे से अपना पूरी तरीके से निभाएं, पूरा करें। आखिर यही तो हमारा कल्चर है ना, तो इस कल्चर को हमें भूलना नहीं चाहिए। हम चाहे कितने भी मॉडर्न हो जाए ना, लेकिन फिर भी अपनी जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, उनसे जुड़े रहना बेहद ज़रूरी है। तभी ये संस्कार हमारे आगे चल सकते हैं, अदरवाइज़ तो यहीं दफन हो जाएंगे, कोई आगे तक ले जाने वाला नहीं है। अभी हमारी पीढ़ी है, थोड़ा सा चल रहा है, तो हमारे बच्चे भी ज़्यादा नहीं थोड़ा तो सीख ही जाएंगे। हम ये तो नहीं कहते कि भाई पूरी तरीके से वो बच्चे ये रिचुअल्स करेंगे या नहीं करेंगे, अब ये उनके ऊपर है, लेकिन हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम जितने संस्कार अपने बच्चों को दे सकते हैं ना, तो भरपूर देने की कोशिश करें, और बाकी वक्त पे छोड़ें। जो होता है बहुत अच्छा होता है और होगा भी अच्छा, एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ में और बहुत हर्षो उल्लास के साथ में सभी त्यौहार मनाते रहिए। खुशियाँ घर में खूब फैलाते रहिए, क्योंकि जब हम खुश होते हैं, बच्चे खुश होते हैं, पूरा परिवार खुश होता है ना, तो अपने आप ही घर में सुख समृद्धि आने लगती है। तो सबसे बड़ा मूल मंत्र है परिवार में खुशियाँ लाने का, कि बस सबको खुश रखिए और सबसे पहले खुद खुश रखिए। मेरा सबसे कहना भी है, हमेशा कहती हूँ और कहूँगी भी, कि सबसे पहले अपने आप को खुश रखिए, तभी आप घर के माहौल को और सबको खुश रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए मेरी ट्रेडिशनल थाली जो है तैयार हो गई है, एकदम शुद्ध बढ़िया वाली। तो अगर मेरे व्लॉग्स आपको पसंद आते हों तो प्लीज़ मोटिवेट करिएगा मुझे, और थोड़ा एक लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मेरे तीज का व्लॉग्स था। ये व्लॉग अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।